सारी बहादुरी धरी की धरी रह जाती है जब किसी के घर जाओ और उसका पूंछ कटा कुत्ता आपको सूंघने लग जाए। हमारे भारत की कोई भी फिल्में तब तक अधूरी लगती है जब तक हीरो के गुंडों के साथ मारपीट वाले सीन में किसी फल सब्जी वाले का ठेला नहीं टूटता है। बगैर कुंडी के बाथरूम में बैठा हुआ इंसान मोर्चे पर बैठे हुए सैनिक से भी ज्यादा चौकन्ना रहता है। बाराती बेहोश होते होते बच्चे जब विदाई के समय लड़की ने रोते हुए दूल्हे से कहा, आपके कारण आज मेरे घर वाले रो रहे, अब देखना मैं तुम्हें जिंदगी भर रुलाऊंगी। जब भी बीवी बोले कि तुम मेरा मुंह मत खुलवाओ तो हमें क्या समझ लेना चाहिए, कृपया अनुभवी कमेंट बॉक्स में सलाह दे। एक पति पत्नी ने जब अपनी शादी की 25वीं सालगिरह मनाई तो एक न्यूज रिपोर्टर का एंकर उनका इंटरव्यू लेने उनके घर आया। दरअसल वो पति पत्नी अपने सुखमय और शांतिपूर्ण विवाहित जीवन के लिए पूरे शहर में प्रसिद्ध हो चुके थे। उनके बीच कभी कोई झगड़ा नाम मात्र के लिए भी नहीं हुआ था। न्यूज रिपोर्टर उनके सुखी जीवन का राज जानने के लिए बहुत उत्सुक था। पति ने उसे बताया कि हमारी शादी के फौरन बाद हम लोग घूमने के लिए शिमला मनाली गए हुए थे। वहां पर हम लोगों ने घुड़सवारी की। मेरा घोड़ा तो ठीक था, पर जिस घोड़े पर मेरी पत्नी सवार थी वो जरा सा नखरेबाज था। उस घोड़े ने दौड़ते दौड़ते अचानक मेरी पत्नी को नीचे गिरा दिया। मेरी पत्नी उठी, उसने घोड़े के पीठ पर हाथ फेरते हुए कहा, चलो ठीक है, कोई नहीं, ये पहली बार है, और फिर उसी घोड़े पे सवार हो गई। थोड़ी दूर चलने के बाद घोड़े ने फिर उसे नीचे गिरा दिया। पत्नी ने अब की बार कहा, ये दूसरी बार है, और फिर उसी घोड़े पे सवार हो गई। तीसरी बार जब घोड़े ने उसे नीचे गिराया तो मेरी पत्नी ने घोड़े से कुछ नहीं कहा, बस अपने पर्स से बंदूक निकाली और घोड़े को गोली मार दी। मैं अपने पत्नी पे चिल्लाया, ये तुमने क्या किया? तुमने एक बेजुबान जानवर को मार दिया, क्या तुम पागल हो गई हो क्या? पत्नी ने मेरी तरफ देखा, मुस्कुराई और कहा, चलो कोई नहीं, ये पहली बार है। मैं तभी उसका इशारा समझ गया और बस तभी से हमारी जिंदगी सुख और शांति से चल रही है। ये सुन न्यूज रिपोर्टर सीधा कोमा में चला गया।